हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष गुजर, हेल्थ एंड वेलनेस कंसल्टेंट, सर्टिफाइड फ्रॉम ENIA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। और उसके साथ साथ जो इंडिया की नामांकित ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वेलजी फाउंडेशन, उससे भी मैंने अपना हेल्थ एंड वेलनेस का कोर्स वगैरह सक्सेसफुली कंप्लीट किया, राइट। और बहुत सी जगह मेरे PTP सेंटर पुणे, मुंबई, नासिक, बहुत सी जगह मेरे PTP सेंटर रन हो रहे, राइट। PTP सेंटर यानी क्या? फिजिकल टच पॉइंट। वहाँ पे आप सबको हेल्दी रहने के लिए प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा जिसका नाम है सीबकथॉर्न। सीबकथॉर्न को संजीवनी बूटी भी बोला जाता है और आज के टाइम पे सुपर फूड भी बोला जाता है। तो एग्जैक्ट सीबकथॉर्न है क्या? सीबकथॉर्न को क्यों इतना पावरफुल माना जाता है? तो इसके कुछ वीडियोस मेरे अवेलेबल हैं। बहुत सारे ऑथेंटिक पर्संस ने रिसर्च पेपर भी सीबकथॉर्न के ऊपर अवेलेबल है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप वो सारी चीजें देखिए। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि इसको डायबिटीज है, इसको कैंसर है, अस्थमा है, राइट, हार्ट डिसीज है, ये हार्ट अटैक आने से मर गया। क्या आपको पता है इन सारे प्रॉब्लम की जड़ क्या है? राइट, देखो प्रॉब्लम तो बहुत सारे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सारे प्रॉब्लम की जड़ सिर्फ एक ही है। क्या आप जानना चाहते हो उसकी जड़ क्या है? तो मैं आपको आज कुछ डिटेल्स में कुछ रिसर्च पेपर स्टडी, कुछ बुक स्टडी के जो मैंने अध्ययन किया उसके ऊपर से एक कंक्लूजन निकला है। वो पूरा कंक्लूजन में डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है इसके 3 से 4 पार्ट में एक्सप्लेनेशन हो, तो ये आप पूरा देखिए और अच्छे से समझिए। जो मैंने एक रिसर्च पेपर रीड किया जिसका नाम है CSK हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का रिसर्च पेपर है, जहाँ से हम ये बताया गया है कि एग्जैक्ट हम क्यों डिसीज होता है, क्यों हम डैमेज होते हैं, वो सारे बताया। देखो अभी ये रिसर्च पेपर में क्या बताया गया है, यहाँ पे आप ऊपर एक लाइन पढ़ सकते हो, फ्री रेडिकल, डिसीजेस, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सीबकथॉर्न। तो फ्री रेडिकल यानी क्या? आज हम देखेंगे कि फ्री रेडिकल क्या होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारे प्रॉब्लम की जड़ क्या है, फ्री रेडिकल, राइट। सारे प्रॉब्लम की जड़ क्या है? फ्री रेडिकल। एक किताब है डॉक्टर रेडिस स्टैंडिंग का, इन्होंने इस किताब में क्या लिखा है कि जो फ्री रेडिकल होता है, देखो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जो भी सारे प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसमें बताया, राइट। यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम के बारे में बताया और इस पूरी किताब में भी सिर्फ एक ही चीज बताई गई है, वो यानी क्या पता है? फ्री रेडिकल, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अभी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता क्या है, फ्री रेडिकल क्या होता है, जो सारे प्रॉब्लम की जड़ है, ये मैं आपको अभी थोड़ा बताने चाहता हूँ, राइट। सबसे पहले हम जो ये रिसर्च पेपर है इस पे क्या दिया गया है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ लाइन्स है वो आप देख सकते हो, तो जरूर देखिए। देखो, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर लाइफ, और उसके बाद लास्ट में क्या लिखा है? ऑक्सीजन इज ऑल्सो टॉक्सिक। क्या लिखा है? ऑक्सीजन इज ऑल्सो टॉक्सिक। इसका मतलब क्या हुआ, राइट? देखो आप सबको पता है कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए, लेकिन आपको पता है आपको धीरे धीरे आपकी मौत का कारण भी ऑक्सीजन ही है, राइट। हमें जिंदा रहने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए और हमें मार जो रहा है वो भी क्या है? ऑक्सीजन ही है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसा पॉसिबल है, राइट? ऑक्सीजन हमें जिंदा रखने के लिए हेल्प करता है, तो हमें ऑक्सीजन ही क्यों मार रहा है? तो इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, एक पूरा प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है, वही मैं अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, राइट। चलो हम देखते हैं। सबसे पहले जो ऑक्सीजन है, जो हमारे सेल की डिमांड है, वो कहाँ से आता है? सबसे पहले जो हम हवा लेते हैं, राइट, जो हम ब्रीथ लेते हैं, इसका मतलब क्या? हमने ऑक्सीजन लिया। उसके बाद दूसरी चीज क्या थी? वाटर, H2। जो हम पानी पीते हैं, पानी पीने से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। जो हम खाना खाते हैं वहां से हमें न्यूट्रिशन वगैरह, ग्लूकोज वगैरह मिलते हैं, राइट। तो हमारे जो ब्लड में RBC होते हैं, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है? जो ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज, जो एयर और वाटर से ऑक्सीजन मिला और फूड से जो ग्लूकोज मिला, उन दोनों को लेके जाने के हमारे जो सेल होता है, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको एनर्जी का पावर हाउस बोला जाता है। जैसे हमारे घर में एक किचन होता है, वहां पे किचन में क्या होता है? सब्जियां बनती है, अच्छा अच्छा खाना बनता है। क्यों?
हमें एनर्जी मिल सके। उसी तरह से हमारे बॉडी में भी सेल होती है। सेल के अंदर भी एक छोटा सा किचन होता है जिसका नाम है माइक्रोकॉन्ड्रिया। और उस माइक्रोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि जो हम ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेते हैं, और माइक्रोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद एक रिएक्शन होता है, और रिएक्शन से हमारे बॉडी में सेल के अंदर एटीपी बनते हैं। एटीपी जो बनते हैं और उसी से एनर्जी बनती है। जो मैं भी बात कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, राइट, ये सारी चीजों के लिए क्या चाहिए हमें? एनर्जी। हमारे सेल में भी सेल प्रोडक्शन होता है, राइट। टिश्यू का जो पैथोजेंस आते हैं, जो वायरस आते हैं, उनको किल करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना। तो एनर्जी हमारे सेल में बनती है, राइट। हम थोड़ा एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ऑक्सीजन एयर वाटर से मिलता है, उसके बाद फूड से हमें ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलकर आरबीसी जो होता है, जो एक चैनल, एक मीडिया है कैरी करने का, वो क्या करते हैं? सेल के अंदर लेके आते हैं, फिर वहां से एनर्जी बनती है। ये जो पूरा एनर्जी बनने का प्रोसेस होता है, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। एक स्ट्रेस डेवलप होता है जिसको बोला जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो आप सबको पहले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी क्या वो समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे पर्सनली मीटअप कर सकते हैं, है ना। सो हम प्रॉपर इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, राइट। उसके बाद क्या होता है? ये जो पूरी प्रोसेस होती है, यहाँ से बने एटीपी। अभी एटीपी यानी क्या कि एक मॉलिक्यूल्स है, राइट। अभी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल क्यों बनता है और कैसे बनता है। देखो, ये जो एक मॉलिक्यूल बना, ये पूरे मॉलिक्यूल में यहाँ पे पेयर्स दिख रहे हैं, किसके? इलेक्ट्रॉन के। किसके? इलेक्ट्रॉन। ये जो पेयर्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर्स है। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन का ठीक से पेयर बना होगा तो इसको बोलते हैं पेयर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, और इसको ही बोलते हैं हम हेल्दी मॉलिक्यूल। ये हमारे बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप सोचे ना, आपके घर है, घर पे गैस चल रहा है, और वहां पे एनर्जी जो हम गैस जलाते हैं, तो कई बार क्या होता है, बहुत सारी चिंगारियां आजू बाजू उड़ती रहती है। वो चिंगारियां क्यों उड़ती है? जैसे यहाँ पे जो प्रोसेस होता है ना, तो इस प्रोसेस से क्या होता है, कई बार यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बना। तो इसी को क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल बोलते हैं। और यही फ्री रेडिकल हमारे पूरे शरीर को डैमेज करता है। और ये सिर्फ मैं नहीं बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं। उन रिसर्च पेपर के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारे प्रॉब्लम की जड़ क्या है? फ्री रेडिकल। क्या? फ्री रेडिकल सारे प्रॉब्लम की जड़ है, राइट। जैसे यहाँ पे जो प्रोसेस बताया मैंने, आप देख सकते हो, फ्री रेडिकल का प्रोसेस मैंने बताया, जो केमिकल एक प्रोसेस है, और यही उसके पूरे जड़ है प्रॉब्लम का। रोल ऑफ फ्री रेडिकल क्या? आप यहाँ पे जरा पढ़िए, देखिए आप, हर तरह का कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, डायबिटीज, कैंसर, पार्किंसन डिसीजेस, न्यूरोजेनेटिक डिसीजेस, हर प्रॉब्लम की जड़ क्या है? ये फ्री रेडिकल। जो हमने देखा, देखने के लिए वो छोटा है ना। तो ये क्या करता है, ये मैं क्या करता आपको बताता हूँ। अगर ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करता है, यहाँ से आगे जाता है और दूसरे मॉलिक्यूल को परेशान करता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्लासरूम है, वहां पे 4 दोस्त बैठे हैं। अगर एक दोस्त के पास मोबाइल है, अगर मैंने मोबाइल खींच लिया तो क्या होगा? वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और वो क्या करेगा, फिर तीनों दोस्तों को भी डिस्टर्ब करेगा। इसी तरह से ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खुद तो डिस्टर्ब है ही, लेकिन खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए दूसरे हेल्दी मॉलिक्यूल के पास जाता है और क्या बोलता है, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो रे बाबा, मुझे इस गरीब को इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ये क्या करता है, इनसे इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है। और जब इनसे इलेक्ट्रॉन खींचता है तो धीरे धीरे चल के क्या होता है, धीरे धीरे चल के क्या होता है, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं। देखो, फ्री रेडिकल्स बनने का प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आपके बॉडी में एनर्जी बन रही है। और एनर्जी तो हमारी बॉडी में 24 आवर्स बनती है। अगर एनर्जी नहीं बनेगी तो हम तो डेथ हो जाएंगे। इसका मतलब जब तक एनर्जी बनेगी तब तक फ्री रेडिकल्स बनेंगे, और जब तक फ्री रेडिकल्स बनेंगे तब तक हमारे बॉडी में डैमेज होना स्टार्ट होता रहेगा।
तो हम अभी इतना तो देखा, अभी हम देखते हैं कि फ्री रेडिकल किस तरह से हमारे बॉडी में डिसीज क्रिएट करता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि डिसीज कैसे क्रिएट करता है।